ट्वेल्थ के बाद सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि उनको बीबीए करना है या बीकॉम करना है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। और जो उनका फ्रेंड परस्यू कर रहा है हो वही वो सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे बीबीए में कर रहा है तो वो बीबीए कर लेंगे, और बीकॉम कर रहा है तो वो बीकॉम में चले जाएंगे, लेकिन उनको खुद का प्रेफरेंस पता नहीं होता। उनको खुद को नहीं पता होता कि हमें क्या चूज करना चाहिए और हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। और उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, जैसा कि सबसे ज्यादा आरओआई कौन देगा, बीकॉम या बीबीए। सबसे अच्छा प्लेसमेंट कौन दे पाएगा, बीकॉम या बीबीए। सबसे टफ कौन सा है, बीकॉम या बीबीए। इन दोनों को परस्यू करने के बाद हमारे लिए करियर ऑप्शन कौन सा है। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो इन दोनों में से कौन सा परस्यू करना चाहिए। अगर हमें आगे जाके बिजनेस करना है तो हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो ट्वेल्थ पास करने के बाद सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, और इसी डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सूटेबल करियर ऑप्शन कौन सा है, और आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीकॉम और बीबीए। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि बीकॉम जो है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस है। वहाँ पे आपको टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने को आएगी। और अगर हम बीबीए की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके थियरिटिकल सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये सारे जो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो सारे बीबीए में आते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म ही होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी एक बैचलर डिग्री होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहाँ पे आपको ये सारे बिजनेस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं। और बीकॉम में आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जहाँ पे वो हैविली रिलाइड है नंबर्स पे, न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो सबसे बड़ा अंतर ये है, अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, नंबर क्रंचिंग पसंद है, तो आप बीकॉम की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको मैनेजरियल पर्सपेक्टिव पढ़ना पसंद है, मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में पढ़ना पसंद है, तो आप बीबीए की तरफ जा सकते हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल यू लर्न इन बीबीए एंड बीकॉम। अगर हम बीबीए की बात करने जाते हैं तो बीबीए में आप पढ़ोगे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। आपको ये सीखने को मिलेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसको कैसे चलाते हैं। और ये जो प्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें होती है, सप्लाई चेन, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनेजमेंट के फंडास वगैरह पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे आपको मैन पावर कैसे मैनेज करनी है, उसके सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इसी तरह अगर हम बीकॉम की बात करें तो वहाँ पे आपको टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वो सब चीज़ें सिखाई जाएगी, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, लेजर क्या होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट ऑडिट करना है तो वो आप कैसे करोगे, आपको लेजर कैसे एनालाइज करनी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसे जानना है, तो वो सब चीज़ें आप बीकॉम में सीखते हो। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द करियर ऑप्शन आफ्टर बीबीए एंड बीकॉम। पहले बीबीए की बात करते हैं। बीबीए करने के बाद आपकी जनरलिस्ट की प्रोफाइल रहती है, जैसे कि आप फाइनेंस में जाते हो, अकाउंटिंग में जाते हो, एचआर में जाते हो, मार्केटिंग में जाते हो, सप्लाई चेन में जाते हो, ऑपरेशन में जाते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो, एडवर्टाइजिंग में जाते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। और दूसरे तरफ अगर हम बीकॉम की बात करें तो वहाँ पे आप टैक्सेशन में जाते हो, अकाउंटिंग में जाते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर जाते हो, और ऑडिटिंग के अंदर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है जब वो आपको बीकॉम के बाद मिलती है। बीबीए करने के बाद आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव, और सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये सारे करियर ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। इसी तरह अगर हम बीकॉम के बाद जॉब देखने जाए तो हमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव, टैली एग्जीक्यूटिव, ईआरपी एग्जीक्यूटिव, टैक्सेशन एग्जीक्यूटिव, ये सारे जॉब रोल आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम केपीओ में ट्राई करते हैं तो वहाँ पे आपको यूके प्रोसेस, यूएसए प्रोसेस, इस तरीके के आपको जॉब रोल देखने को मिलते हैं। और उसी तरह आप सीए के वहाँ पे आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, वो सब चीज़ें कर सकते हो बीकॉम के बाद। फोर्थ पॉइंट, अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, हमें बीकॉम के साथ जाना चाहिए या बीबीए के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको बीकॉम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीकॉम आपका नंबर्स क्रंचिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग करेगा। वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है और जो काफ़ी रेलेवेंट रहती है। वो आपका मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करेगी।
और बीबीए आपके लिए उतना सूटेबल वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगी आपको और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज ज़्यादा मिलेगी, जो गवर्नमेंट एग्जाम में वो काम काम की नहीं होती। सो अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप बीकॉम के साथ जा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, स्किल इन्हेंसमेंट कहाँ पे होगा, बीकॉम या बीबीए में? तो स्किल इन्हेंसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो तो वो आपको बीबीए में सीखने को मिलेगा, क्योंकि बीबीए में प्रेजेंटेशन होते हैं, इंटर्नशिप्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं उस तरीके के, और उस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो पर्सनल और मैनेजरियल लेवल स्किल्स होती है वो वहाँ पे इम्प्रूव होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बीकॉम की बात करें तो वहाँ पे आपको नंबर क्रंचिंग इंप्रूव होगी, वहाँ पे आपको नंबर्स के साथ खेलना आएगा और उसी में आप मास्टरी और एक्सपर्ट बनते जाओगे। सो ये दोनों डिफरेंस है जो आप कंसिडर कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट, विच इज कॉस्टली, बीबीए और बीकॉम? ऑब्वियसली बीबीए कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पे आपको उस तरीके का करिकुलम होता है और ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ऑन दी अदर हैंड बीकॉम बीबीए से सस्ता होता है और उसकी कॉस्ट बीबीए की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो बीबीए से सस्ता बीकॉम है और बीबीए जो है वो हायर लेवल पे जाता है। अगेन आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि बीबीए और बीकॉम तभी मैटर करते हैं जब आप वो अच्छी कॉलेज से पास आउट होते हो। जैसे अगर आप एसआरसीसी से बीकॉम करके पास आउट होते हो और टीयर 3 से बीबीए करके पास आउट होते हो तो ऑब्वियसली एसआरसीसी से जो बीकॉम करके पास आउट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी और उसको अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा। और ऑन दी अदर एंड अगर टीयर 3 से बीबीए करके पास आउट हुए तो वो वहाँ पे आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू एसआरसीसी। तो कॉलेज यहाँ पे मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस लाइन में ज़्यादा है, बिजनेस के फंडा समझने में ज़्यादा है, मैनेजमेंट समझने में ज़्यादा है, या ऑन दी अदर एंड क्या मेरा इंटरेस्ट नंबर क्रंचिंग पे फोकस्ड है, क्या मुझे बैलेंस शीट, अकाउंटिंग ये सब पसंद है, टैक्सेशन वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह? तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा और आपको किसी वीडियो के ऊपर रिलाई नहीं रहना पड़ेगा इसके बाद। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ कि आप आगे आने वाले समय में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हो, बीकॉम या बीबीए? आपका इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइन हो रहा है? और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो बीकॉम और बीबीए चूज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट टिप्स के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन, एडियोस।